जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2024 होने वाला है। एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 है दोस्तों। वॉल्यूम 2 है, सेट नंबर 1 है। इससे पहले हम 10 प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 पूरा करा दिए हुए। 1 से 24 तक उसमें सेट दिया हुआ था। 1 से 24 तक सेट हम पूरा करा दिए हुए हैं 10 प्लेटफॉर्म का। आप लोग 10 प्लेटफॉर्म का 1 से 24 तक सेट का रिविजन नहीं किए हैं तो आप लोग 10 प्लेटफॉर्म का 1 से 24 तक सेट का रिविजन कर लीजिए। और आज से हम एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 पेस्टिक सेट नंबर 1 करा रहे हैं और डेली के फुल पेस्टिक सेट देंगे। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। और आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले की बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 6.5 पीएच वाले मान वाले 1 बिलियन में HCl की कुछ बूंदे मिलने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ बूंदे मिलने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बिलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटना हो सकती है। तो निम्न में से कौन सी घटना हो सकती है, तो रंग में परिवर्तन हो सकता है, किसी भी गैस का बनाना ये भी हो सकता है, ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन ये भी हो सकता है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ये सभी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो मिलान करने वाला है तो नियॉन जो है फाइबर हो जाएगा। नियॉन को क्या हो जाएगा, फाइबर हो जाएगा। पीवीसी क्या है, तो पीवीसी जो एक थर्मोप्लास्टिक है। और बैकलाइट क्या है, तो बैकलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ऑप्शन नंबर इसका है, इसका बी 2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति की ऐसा यूनिट क्या है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, विद्युत शक्ति की ऐसा यूनिट जूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है। तो हरगोविंद खुराना को कौन सा आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है, तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है, तो जीवाश्म ईंधन जो है वो किसमें प्राप्त होता है, तो जीवित जीवों के मृत्यु अवशोष में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जीवित जीवों के मृत्यु अवशोष से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्फीबिया बनता है, एम्फीबिया जो है वो कहाँ बनता है, तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं में बनता है। एम्फीबिया जो है जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं में बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मशरूम में पाया जाने वाला पोषण का साधन डॉट डॉट है। तो मशरूम में पाया जाने वाला पोषण कौन सा हो जाएगा, तो वह मूर्तो परजीवी कौन है, तो मूर्तो परजीवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मूर्तो परजीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो कब चल सकती है, तो शीतल काल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, शीतल काल में पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मीय आयन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, तो ऊष्मीय आयन का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो M.N. शाह ने दिया था। इसका यह महत्वपूर्ण देन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, M.N. शाह ने ऊष्मीय आयन सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप बढ़ने के साथ द्रव की संयोजकता क्या है। ताप बढ़ने पर द्रव की संयोजकता क्या हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वह घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है, तो तरल पदार्थ कौन कहलाता है, तो साइटोप्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, साइटोप्लाज्मा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार सह विजेता है। तो अपने बेटे के साथ जो है वो भौतिक में नोबेल पुरस्कार का सह विजेता कौन है, तो विलियम हेनरी ब्रेग। क्या है, तो विलियम हेनरी ब्रेग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम हेनरी ब्रेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सितारा में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। तो एक सितारा में जो है कौन सा प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो अप्रमागी और अनुपस्थन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अप्रमागी एवं अनुपस्थन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। किसी ध्वनि को तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ध्वनि को कंपन को आयाम को कम करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि हष्टि उपकरण में किया जाता है? तो रात्रि हष्टि में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंग को, किसका? तो अवरक्त तरंग को उपकरण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अवरक्त तरंग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो किसकी ऊर्जा जो है अधिकतम होती है? तो एक्स किरण की ऊर्जा जो है अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, एक्स किरण की ऊर्जा अधिकतम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई अबंध कितने होते हैं? तो सिग्मा और पाई अबंध जो है वो कितने होते हैं? तो 2 सिग्मा और 1 पाई अबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 2 सिग्मा और 1 पाई अबंध होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। यह क्या इंगित करता है? तो यह क्या इंगित करता है? तो धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? तो यह धारा के रासायनिक प्रभाव का इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, धारा का रासायनिक प्रभाव इंगित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विलयन होता है? तो कौन सा भाग में जो है वह गैसीय विलयन होता है? तो एल वियोगी में, किसमें? तो एली वियोगी में होता है, एली वियोगी में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एली वियोगी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एयर कंडीशन के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा अंग जो एयर कंडीशन के रूप में कार्य करता है? तो नासिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नासिका जो है एयर कंडीशन के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलीय पौधे की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। इसका कुछ पौधा जो है उसका कुछ विशेषता है वह निम्नलिखित है। तो कौन सी निम्नलिखित हो जाएगा? तो वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं और इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती है। तो 3 और 4 ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 3 और 4 दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो किसमें जो है तांबे की मात्रा वह अधिकतम होती है? तो कांसा में, किसमें? तो कांसा में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कांसा में होती है। चलिए आधुनिक अनुवांशिक के जनक की उपाधि किससे दी गई थी? तो किससे दी गई थी? तो ग्रेन जॉन मेंडल को दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ग्रेन जॉन मेंडल को जो है आधुनिक अनुवांशिक के जनक की उपाधि दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प के केंद्र को भाग को क्या कहते हैं? पुष्प जो केंद्र होता है उसका भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर कहते हैं। किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, स्त्री केसर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो पहली महिला जो है कौन बनी है? तो शीतल महाजन। कौन है? तो शीतल महाजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, शीतल महाजन जो पहली महिला है वो माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला जो है शीतल महाजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो कितने व्यक्तियों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कौन कौन 5 व्यक्ति है भारत रत्न से सम्मानित करने वाला? तो पहला है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दूसरा है पूर्व उप प्रधानमंत्री जो है लाल कृष्ण अंडवाणी है, उसे भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तीसरा है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह को जी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चौथा है हरी क्रांति के जनक पीवी नरसिम्हा राव, हरी क्रांति के जनक है पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पांचवा है कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो किसे दिए जाने की घोषणा की थी? तो स्वामी रामभद्राचार्य को और गुलजार को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ए और बी दोनों को 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन बनी है? तो 2024 की प्रतियोगिता विजेता जो है वह कौन बनी है? तो क्रिस्टीना पिसजाकोवा को, क्रिस्टीना पिसजाकोवा को बनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्रिस्टीना पिसजाकोवा को दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन बनी? तो 2024 की विजेता जो है प्रतियोगिता के विजेता कौन है? तो क्रिस्टीना पिसजोकोवा, कि ना? तो क्रिस्टीना पिसजोकोवा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर ये
वर्ल्ड प्रतियोगिता के विजेता बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोगोसागर 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूल्स फॉर्म लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूल्स फॉर्म लाइफ पुस्तक का जो लेखक है वो कौन सा लेखक है? चेतन भगत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, चेतन भगत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांत कन्वेंशन 2023 का उद्घाटन किया है? तो कौन किया है? तो नीतीश कुमार किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नीतीश कुमार बिहार में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई कि किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है? तो कहाँ दिया गया है बाल हितैषी ग्राम पंचायत का पुरस्कार? तो कोसियावा को। कहाँ? तो कोसियावा को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कोसियावा को दिया गया। और सुसंड सीतामढ़ी के बगही ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख कौन सा पुरस्कार से चुना गया है? तो राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से चुना गया। कौन सा पुरस्कार से? तो राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से चुना गया है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत अधिकारिता पुरस्कार किससे चुना गया है? तो वह जिला परिषद नालंदा को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 से 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थियों को अधिकतम संख्या रही है? तो कौन सा राज्य में रही है? तो बिहार राज्य में रहा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बिहार राज्य में रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी'ओ पुरस्कार जीता? तो 8वां बैलन डी'ओ पुरस्कार कौन सा खिलाड़ी ने जीता है? तो लियोनेल मेसी ने। कौन है? तो लियोनेल मेसी ने जीता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, लियोनेल मेसी ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो MS धोनी को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, MS धोनी को नियुक्त किया है। SBI ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? तो MS धोनी को चुना गया है। SBI बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1955 को SBI बैंक का स्थापना हुआ था। SBI बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में SBI बैंक का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है? तो कौन जो है वह न जुड़ा है? तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। कौन है? तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विरोध के दौरान बहादुर शाह ने किसे साइबर ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया? किसे खिताब दिया गया है? तो बख्तर खान को। किसे? तो बख्तर खान को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बख्तर खान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया? तो कौन सी सभा जो दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया है? तो रहनुमाई मजादायान सभा। कौन है? तो रहनुमाई मजादायान सभा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, रहनुमाई मजादायान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1851 ईस्वी को हुआ था। और किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कहाँ किया था? तो बम्बई में किया था। बम्बई में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया? तो किस वर्ष महिला अखिल भारतीय संगठन का किया गया है? तो 1927 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की विदेशी नीति का गुलजार सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किया गया? तो कौन सा प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किया गया है? तो HD देवगौड़ा को। HD देवगौड़ा को प्रधानमंत्री शासनकाल में प्रतिपादन किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, HD देवगौड़ा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ से मिलता है? तो किस ग्रंथ से संकलन वो मिलता है? तो विनय पिटक को। कौन है? तो विनय पिटक ग्रंथ से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, विनय पिटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में कौन था? तो गुप्त वंश के अंतिम शासक निम्नलिखित में कौन था? तो विष्णुगुप्त था। कौन था? तो विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, विष्णुगुप्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मौर्य स्तंभ की शीर्ष पर एक विशाल हाथी जो स्थापित किया गया है? तो कहाँ हाथी को स्थापित किया गया है? तो संकिसा स्तंभ पर। कौन है? तो संकिसा स्तंभ पर जो है हाथी को स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, संकिसा स्तंभ पर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष था वो कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर मौलाना अबुल कलाम आजाद था। भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है मौलाना कलाम अबुल आजाद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांडुलिपियों का क्या महत्व है? पांडुलिपियों का कौन सा महत्व है? तो कौन सा महात्मा है? तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातें की चर्चा। दो में है राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति। तीन में है धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहार की चर्चा। चार में स्तंभ लेखों के अध्याय में। तो एक, दो और तीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक, दो और तीन जो है यह पांडुलिपियों की महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सतलन शासकों में निम्नलिखित सतलन शासकों में कौन सा अफगान मूल के थे? तो कौन जो है अफगान मूल के वह थे? तो लोधी थे। कौन थे? तो लोधी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है लोधी थे। लोधी वंश के संस्थापक किसने किया था? तो ब्रह्म लोधी ने लोधी वंश के संस्थापक किया था। अंतिम लोधी शासक कौन थे? तो इब्राहिम लोधी थे। अंतिम राष्ट्र के शासक कौन थे? तो इब्राहिम लोधी थे। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके अकबर ने मुगल वंश के संस्थापक किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो भारत में कौन था जो शुद्ध इस्लामी में निर्मित हुआ था? तो बलबन की मकबरा। कौन है? तो बलबन की मकबरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है बलबन की मकबरा। सुल्तान बलबन की मकबरा जो कहाँ बना था? तो ये दिल्ली में बना हुआ था। कहाँ था? तो दिल्ली में बना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्र किया है? तो कौन था वो चित्रण किया है? तो अमीर खुसरो ने। कौन है? तो अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए तथा उन्हें काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कौन हो जाएगा? तो मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण किया था। ऑप्शन नंबर ए सॉरी इसका जो है और नीचे दिया हुआ है। निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो उसे कालक्रमानुसार को व्यवस्थित करना है। तो मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण किया, अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध इसका जो है तो पहला हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध, दूसरा हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तीसरा हो जाएगा अफगानपुर अफगानपुर षड्यंत्र, चौथा हो जाएगा मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4 और 4, 3, 2, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो पंचायत समिति का प्रधान का जो प्रमुख का चुनाव है वह कौन करता है? तो पंचायत समिति के सदस्य द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किया जाने का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संविधान में शामिल करने का उसका उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघीय सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो संघीय सरकार का महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है वो कौन सा लक्ष्य है? तो संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है संघ एवं राज्य सरकार के बीच की शक्तियों का विभाजन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? तो भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के स्वस्त्र निलंबित हो जाते हैं? तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत हो सकता है? अनुच्छेद 359। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 359 के स्तंभ में निलंबित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त होता है
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है उपसौर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलता है? तो भूटान राष्ट्र के साथ जो है कौन सा नहीं मिलता है? तो मेघालय सीमा जो नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है मेघालय सीमा नहीं मिलता है। भूटान से भारत के कौन कौन राज्य सीमा मिलता है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सब राज्य जो है भूटान के सीमा से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर चुनना है। इसका जो यहूदी का हो जाएगा ईरान, यहूदी का ईरान हो जाएगा। टेडा का हो जाएगा इजराइल, टेडा का इजराइल हो जाएगा। बेजा का हो जाएगा लीबिया, लीबिया जो है बेजा का। लूर जो है मिस्र का हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रकाश के मेघों में कौन से अवकाश में उच्चतम स्तंभ में दिखाई पड़ते हैं? तो उच्चतम स्तंभ में कौन सा जो है दिखाई पड़ता है? तो पक्षाभ कपासी। कौन है? तो पक्षाभ कपासी दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है पक्षाभ कपासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटना हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा? तो सबसे लंबी नदी से आरंभ करना, सबसे छोटी नदी तक जाना है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ा नदी हो जाएगा गोदावरी नदी। सबसे बड़ा नदी कौन है? तो गोदावरी नदी जो है वह सबसे बड़ा नदी है। उसके बाद हो जाएगा कृष्णा नदी, उसके बाद हो जाएगा नर्मदा नदी, उसके बाद हो जाएगा महानदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला हो जाएगा गोदावरी नदी, दूसरा हो जाएगा कृष्णा नदी, तीसरा हो जाएगा नर्मदा नदी, चौथा हो जाएगा महान नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्र मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई? कितने किलोमीटर की ओर तक समुद्र की ओर वह जो है फैली हुई है? तो 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैली हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैली हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है? कंचनजंगा जो लघु हिमालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कंचनजंगा लघु हिमालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन सा है जो वह शामिल नहीं है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। कौन है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है शामिल नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। IDBI का बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1964 को IDBI बैंक का स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नाबार्ड बैंक पूर्ण वित्तीय उपाधि उपलब्ध नहीं करता है। तो कौन बैंक से जो पूर्ण वित्तीय उपलब्ध नहीं करता है? तो वो निर्यात आयात बैंक को। कौन है? तो निर्यात आयात बैंक को पूर्ण वित्तीय उपलब्ध नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर निर्यात आयात बैंक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? तो प्रबंधन प्रणाली की घोषणा कौन? तो वह यूनिट बजट 1992 से 1993 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है यूनिट बजट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन जो है किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि संरक्षण से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? सभी जैव यौगिक का जो अनिवार्य मूल तत्व है वो कौन सा तत्व है? तो वह कार्बन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो वह सुमेलित नहीं है? तो एपिलीन निश्चेतक। कौन है? तो एस्पिलीन निश्चेतक जो है सुमेलित नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है एस्पिलीन निश्चेतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसन कन्वेंशन प्रदान करता है। तो बेसन जो कन्वेंशन जो है वो कहाँ प्रदान करता है? तो वह भिन्न भिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के पराक्रम आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशक में प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी
इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड मापदंड है, तो किसके लिए एक मानक मापदंड है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा जलीय परिस्थिति तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वियतनाम की राजधानी क्या है, तो वियतनाम की राजधानी जो है वो कहाँ है, तो हनोई में। कहाँ है, तो हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है हनोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे, तो पहले प्राप्तकर्ता परमवीर चक्र कौन थे, तो सोमनाथ शर्मा थे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है सोमनाथ शर्मा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का प्रवर्तनशाली निकाय है, तो प्रवर्तनशाली निकाय कौन है, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कौन है, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का स्थापना कब हुआ था, तो 1934 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन कितने देश के साथ खेलता था, तो 9 देश के साथ खेलता था। तो कौन कौन 9 देश है, तो कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड और नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ खेलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पर कभी प्राप्त नहीं किया है, तो कौन सा क्रिकेटर जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो प्राप्त कभी नहीं किया है, तो है शेखर धवन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है शेखर धवन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों ने प्राप्त किया है, तो कौन कौन खिलाड़ी प्राप्त किया, कौन कौन खिलाड़ी जो है प्राप्त किया है, तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, तो ये सबको राजीव गांधी खेल से सम्मानित किया गया है। राजीव गांधी खेल का पुरस्कार को जो कितना रुपया रहता है, तो 25 लाख रुपया रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स का वन चलिए अभी दोस्तों यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया है। आप लोग का मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल सोल्यूशन के साथ PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। चलिए दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।